हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक जो हमारा टॉपिक है टेंस का, जिसमें हमें पूछी जाती है करेक्ट फॉर्म। एक सेंटेंस के अंदर हमें जो करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है, वर्ब की जो फॉर्म पूछी जाती है, उसके कुछ रूल्स की हम आज बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल लिए गए हैं और उन एग्जाम्पल का रूल दिया गया है। मतलब पहले रूल है और उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ध्यान से जो मैं आपको रूल बताऊं वो सुनते जाना है और उसको फॉलो करते जाना है। या फिर आप लिखना चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए आंसर देना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इस प्रकार के जो हमारे जितने भी टॉपिक है ग्रामर के, उनकी अगर एक्सरसाइज चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करें, शुरू करें हमारा जो ये रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। देखो, इसके अंदर क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कुछ एडवर्ब है, जैसे ऑलवेज है, ओपन है, समटाइम्स है, जनरली है, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, हैबिचुअली, डेली या एवरी के साथ में कोई समय दिया हुआ आ सकता है, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऐसे कोई भी समय दिया हुआ है तब। या फिर वंस के साथ में वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ऐसे कुछ दिया हुआ जाए। या फिर दिया हुआ जाए ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, या फिर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। ये अगर एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमें उसमें यूज करना है। अब देखो, हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि हाँ होता क्या है इसके अंदर। देखो, प्रेजेंट सिंपल में है दो टाइप से जो मतलब क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। एक तो देखो आता है हमारा सिंपल सेंटेंस, कि डायरेक्ट हमें एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ आएगा, और दूसरा है अदर सेंटेंस जिसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें सिंपल सेंटेंस के बारे में, कि अगर सेंटेंस जो हमारा दिया गया है वो कैसा होगा, सिंपल होगा, और उसका सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, या फिर किसी का कोई नाम दिया हुआ आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग हमें करना है। अब देखो, एस का प्रयोग तो मतलब जनरली हर मतलब सब्जेक्ट के आगे एस का होता है, लेकिन ई एस का कहाँ होता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि किसी भी वर्ड के आगे अगर हमें मिल जाए एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, डबल एस, ऐसे अगर लेटर लास्ट में मिल जाए तो हमें किसका प्रयोग करना है, ई एस का। नेक्स्ट लिखा है कि अगर सब्जेक्ट हमें कैसा मिले, प्लूरल सब्जेक्ट मिले, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, या फिर कोई प्लूरल नाउन है वो, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसके लिए सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, एस या ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो अदर टाइप का अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ आ जाए तो हमें डू और डज का प्रयोग करना है, और डू डज के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब देखो, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ही ऑलवेज। देखो, ऑलवेज का मतलब है कि नियमित बता रहा है। देखो, ऑलवेज पहली एडवर्ब ही थी हमारे पास, ऑलवेज, कि ऑलवेज आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। तो लिखा है ही ऑलवेज हिज विल। विल का मतलब क्या होता है कि जो कुछ काम करने की जो इच्छा होती है उसको वो क्या करता रहता है, चेंज करता है। तो चेंज वर्ब दे रखी है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी, चेंजेज। चेंजेज आंसर क्या हो जाएगा, चेंजेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, बैड स्टूडेंट्स नेवर। अब नेवर एडवर्ब आ गई, मतलब प्रेजेंट सिंपल। बैड स्टूडेंट्स, अब देखो वर्ब कैसी है, मतलब सब्जेक्ट कैसा है हमारे पास, स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी का यूज करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से दे रखी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, माई मदर यूजुअली बिफोर मी वेकअप। वर्ब कौन सी दे रखी है, वेकअप दे रखी है, एडवर्ब हमें मिल गई यहाँ पर यूजुअली, मतलब क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। और माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेक, आगे जोड़ देंगे एस, और वेक्स अप। नेक्स्ट बात करें, द डॉक्टर नॉट विजिट एवरी डे। देखो, एडवर्ब क्या है, एवरी। अभी बात हुई थी एवरी प्लस टाइम। तो देखो,
प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। लेकिन अब सेंटेंस हमारा सिंपल नहीं रहा, कैसा हो गया है, नोट आ गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस आते ही हमें अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। द डॉक्टर सिंगुलर है तो किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, डज का। और डू डज नोट है वो कितने नंबर पर आता है, हमें पता है हमेशा नोट कितने नंबर पे रहता है, 3 नंबर पे। तो डज नोट और डू डज अपने बाद में कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, डज नोट विजिट। नेक्स्ट बात करें, दे ऑफन कम हियर टू मीट मी। अब ऑफन एडवर्ब आ गई प्रेजेंट सिंपल के लिए, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। यह हो गए हमारे प्रेजेंट सिंपल के। अब हम बात करें रूल नंबर 2 की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कि देखो किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ आ जाए एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ और दीज डेज, ये लिखा हुआ आ जाए तो हमें क्या करना है, ईजेएमआर का प्रयोग करना है। और ईजेएमआर के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जो इज है उसका प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम आता है आई के साथ और आर आता है प्लूरल के लिए। अब हम देखें हमारे एग्जाम्पल, देखो लिखा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स है वो कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल है मतलब हमें किसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। लेकिन सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दीज डेज। अब दीज डेज का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हमें करना है। तो क्या आ जाएगा, आर और लर्न, लर्न फर्स्ट फॉर्म आ गई और आगे क्या कर दिया हमने, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, क्या हो गया, आर लर्निंग। तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर लर्निंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दीज डेज। अब हम बात करें नेक्स्ट के लिए, देखो नेक्स्ट में लिखा है सी, डू एक्सरसाइज नाउ। नाउ आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूस, सी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज और डू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आगे जोड़ देंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, सी इज डूइंग एक्सरसाइज नाउ। अब बात करें नेक्स्ट के लिए, जो 8वां एग्जाम्पल दे रखा है वो है आई वॉच ए क्रिकेट मैच एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ ये आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। तो देखो क्या आ जाएगा, आई है, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, एम का। वॉच है तो वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसी आ जाएगी और आगे जोड़ देंगे आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग ए क्रिकेट मैच एट दिस टाइम। अब नेक्स्ट बात करें रूल नंबर 3 की। देखो पहले रूल ध्यान से देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। और अगर जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोटबुक में बाद में लिख लेंगे, या फिर साथ साथ लिखेंगे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे फिर लिख लेंगे। अब बात करें रूल नंबर 3 की। 3 में ये लिखा है कि कहीं भी अगर मॉडल आ जाए और मॉडल के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म की। मॉडल है वो हमेशा अपने बाद में कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो देखो मॉडल कौन कौन से, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, आउट टू, ये हमारे सारे के सारे मॉडल है। और मॉडल के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखेंगे मॉडल फर्स्ट फॉर्म। लिखा है वी शुड, भाई मॉडल के बाद में रिक्त स्थान आ जाए, कहीं भी रिक्त स्थान आ जाए मॉडल के तुरंत बाद में, तो हमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, फर्स्ट फॉर्म का। अब फर्स्ट फॉर्म का मतलब यह है कि जो वर्ब हमें ब्रैकेट में दी गई उसको वैसे का वैसा लिख देना है, कुछ भी एफर्ट नहीं डालना। तो देखो लिखा है शुड मॉडल है, मस्ट मॉडल है, तो डायरेक्ट ये जो वर्ब है वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करें रूल नंबर 4 की। देखो ये है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो क्या करना है, लिखा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी आ जाए, जस्ट आ जाए, सो फार आ जाए या फिर यट आ जाए, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो हैज और हैव में छोटा कौन है, एच ए एस 3 लेटर, एच ए वी ई 4 लेटर, छोटा कौन सा हुआ ये, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट छोटी वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट बड़ी वर्ब। तो अब देखो लिखा है यू ऑलरेडी, हर वर्ब दे रखी है हमें मेट। अब देखो दूसरी बात यह है कि जो वर्ब है इनकी हमें फॉर्म्स भी हमें याद होनी जरूरी है। अब हमें ये तो पता है कि हाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, लेकिन अब ये नहीं पता कि मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डबल ई दिया हुआ आ जाए तो एक ई को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे और क्या कर देंगे, मेट। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, मेट। अब देखो एग्जाम्पल देखें, लिखा है यू ऑलरेडी हर, मीट हमें वर्ब दे रखी है, यू प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, हैव। हैव के बाद में थर्ड फॉर्म तो क्या आ जाएगा, मेट। तो क्या आ जाएगा, यू हैव ऑलरेडी मेट हर। अब नेक्स्ट बात करें 12 नंबर 12th की। लिखा है सी टेक 4 कप्स ऑफ टी सो फार। सो फार आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, सी सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, हैज,
और थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। नेक्स्ट बात करें अनु फ्रॉम अजमेर यट, यट आ गया, नोट दिया है तो पहले लिखेंगे अनु सिंगुलर है, सिंगुलर नाम आया तो नाम सिंगुलर हो गया, हैज। नोट कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। और रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। अब चले रूल नंबर 5 की तरफ। लिखा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस, फॉर और ऑल दिया हो और उसके बाद में टाइम दिया गया हो और वो सेंटेंस क्या हो गया हो, देखो खत्म हो गया हो, वो सेंटेंस समाप्त हो गया हो, मतलब फुल स्टॉप आ गया हो, क्या आएगा, सिंस, फॉर और ऑल, प्लस में क्या आएगा, टाइम, और उसके बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, मतलब सेंटेंस समाप्त हो गया हो, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वही हैज बीन छोटा है तो सिंगुलर के साथ, हैव बीन बड़ा है तो प्लूरल के साथ में। अब लिखा है द गार्डनर, अब गार्डनर की बात हो रही है, मालिक की बात हो रही है, अकेला है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। आगे लिखा है वाटर द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। देखो अभी रूल क्या देखा था कि सिंस, फॉर, ऑल हो, उसके जस्ट बाद में टाइम हो और वाक्य सेंटेंस समाप्त हो गया हो, एंड हो गया हो, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज बीन, हैव बीन। देखो गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हैज बीन, हैज बीन लिख दिया। अब है वाटर, तो वाटर और आगे जोड़ देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वाटरिंग। देखो वाटर वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। नेक्स्ट बात करें इट रेन सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर ऑल में से कोई एक आया है और आगे मॉर्निंग कोई टाइम दिया है, सेंटेंस समाप्त हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इट सिंगुलर होता है तो फिर से क्या आ जाएगा, हैज बीन और रेन, रेन की फर्स्ट फॉर्म और आगे जोड़ देंगे आईएनजी, तो क्या आ जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो बीच में आंसर लिखना भूल गया, नहीं तो पहले साथ में लिख देते तो बार बार में ये स्क्रीन पे लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी देख रहे हैं हम। अब देखो कुछ, देखो इनको इन सेंटेंस को कुछ मैंने अलग से दिखाया, अलग से दिखाने के पीछे का रीजन देखो क्या है, ध्यान से सुनेंगे, गलती होने का चांस है वो यही होता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, लिखा है सेंटेंस रश्मि राइट ए लेटर सिंस लास्ट ईयर बट शी हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। देखो क्या है कि वही किसी भी सेंटेंस में सिंस, फॉर, ऑल आएगा, उसके बाद समय आएगा और सेंटेंस देखो यहाँ पर समाप्त हो गया, मतलब एक क्लोज दिया है और एक क्लोज बाद में दिया, मतलब अभी सेंटेंस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और देखो ये सेंटेंस, अगला सेंटेंस किस में है, अब जो ये हमारा जो ब्लैंक है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस आगे वाले सेंटेंस के ऊपर। यहाँ से तो पता चल गया कि परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, लेकिन अब प्रेजेंट का करें कि पास्ट का करें। एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो एक सिंगल यूज होता है वो यही होगा, उसको ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। रूल ध्यान से सुनेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सिंस, फॉर या ऑल दिया गया हो, उसके बाद टाइम दिया गया हो और आगे भी सेंटेंस चल रहा हो, मतलब कोई और सेंटेंस दिया गया हो। अब वो सेंटेंस किस में, देखो हैज आया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, मतलब ये टेंस किस में है, प्रेजेंट में, तो ये भी किस में आएगा, प्रेजेंट में। मतलब हमें किसका प्रयोग करना है, हैज बीन और हैव बीन का। रश्मि सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज बीन राइटिंग, क्या करेंगे, हैज बीन राइटिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है तो रोशन ट्राई टू गेट ए जॉब फॉर 2 ईयर्स, सिंस, फॉर, ऑल और समय दिया है, सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ लेकिन आगे भी चल रहा है, मतलब फुल स्टॉप नहीं आया, क्या आया यहाँ पर, कोमा आया है। व्हेन फाइनली ही गेव अप, अब देखो गेव अप इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गिव अप। अब गेव अप आया मतलब कि किसका प्रयोग हुआ है, सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल में, मतलब ये टेंस किस में है, आगे वाला पास्ट में है, तो हमें इसको भी किस में रखना होगा, पास्ट में। तो अब हमें प्रयोग करना होगा किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, हैड बीन और ट्राइंग हो जाएगा, हैड बीन ट्राइंग। नेक्स्ट बात करें, देखो लिखा यस्टरडे द रोड्स वर स्लिपरी बिकॉज, क्योंकि इट रेन ऑल नाइट। देखो क्या लिखा है, अब देखो
हिंदी हमें समझ में आया या मतलब इसका हम ट्रांसलेट कर पाएँ या न कर पाएँ, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, वॉज वर आया, वॉज वर आ गया मतलब क्या है, पास्ट टेंस है। दूसरा वाक्य लिखा है इट ऑल, सिंस फॉर ऑल और नाइट मतलब टाइम दिया, सेंटेंस समाप्त हो गया। लेकिन इसका एक पार्ट इधर भी रह गया है, ये पास्ट में है तो ये भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो देखो क्या है, अब स्लिपरी का मतलब है बरसात हो गई है, रोड गीली हो गई है, तो क्या हो चुकी है वो स्लिपरी, मतलब वो फिसलने वाली हो चुकी है। हो चुकी है नहीं, हो चुकी थी, वाज वर पास्ट, ये पास्ट में तो ये भी किसमें, पास्ट में, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, ये प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में। देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट दिया है तो इट के साथ में क्या आ जाएगा, सॉरी, हैड बीन रेनिंग, क्या आ जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग। अब बात करें नेक्स्ट रूल की, इसमें लिखा है हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और सेकंड फॉर्म। देखो एग्जाम्पल से देखेंगे, पहले तो इसको देख लेंगे एक बार, या फिर पहले एग्जाम्पल को देखो फिर इसको देख लो, दोनों को साथ में देख लेंगे। यहाँ पर देखो क्या करना है कि एक सेंटेंस चल रहा है या फिर सेंटेंस के बीच में सिंस लिखा हुआ आ जाए। देखो किसकी बात हो रही है, ओनली सिंस, किसकी बात करें कि वाक्य के बीच में सिंस लिखा हो और वाक्य के बाद में मतलब क्या होगा कि वाक्य के बीच में सिंस लिखा हो और सिंस के बाद में क्या नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। इतनी देर तक सिंस फॉर ऑल के बाद में क्या आ रहा था, टाइम आ रहा था। लेकिन ये रूल थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसके साथ में इसको मैंने लिखा है कि सेंटेंस के बीच में क्या होगा, हमारे पास सिंस होगा और सिंस के बाद में क्या नहीं होगा, जो हमारा टाइम है वो नहीं होगा। तो क्या कर होगा कि सिंस से पहले तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग और सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग। देखो एक मात्र एग्जाम्पल है जिसमें एक साइड में तो प्रेजेंट आ रहा है और दूसरे साइड में पास्ट आ रहा है। तो देखो क्या करना है कि वाक्य के बीच में सिंस हो, सिंस के बाद समय नहीं हो, तो इधर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और इधर पास्ट सिंपल। तो देखो एग्जाम्पल देखेंगे, लिखा है सी स्लीप सिंस, देखो क्या है बीच में सिंस, लेकिन आगे टाइम नहीं दिया हुआ है और दूसरा सेंटेंस भी दिया है। तो सिंस से पहले वाले सेंटेंस में तो क्या आएगा, हैज बीन और हैव बीन, तो हैज बीन और स्लीपिंग, क्या आ जाएगा, हैज बीन स्लीपिंग। और बाद वाले में क्या करना है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। नेक्स्ट देखो लिखा है दे सिंग ए सॉन्ग, सिंस आ गया, समय नहीं दिया हुआ, दूसरा सेंटेंस लिखा है तो इधर तो आ जाएगा हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंग तो क्या आ जाएगा, सिंगिंग, हैज बीन, हैव बीन सिंगिंग। और इधर लिसन, लिसन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिसन, LISTENED। अब बात करें नेक्स्ट, देखो एक बात अलग से और लिखी है, वो है नोट लगा के लिखा है मैंने, ये रहा, इसमें लिखा है कि ऑलरेडी हो तो हैड, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन किसके अकॉर्डिंग होगा, देखो अभी ऊपर हमने बात की थी कि ऑलरेडी आ जाए, यट, सो फार, इनके बारे में बात की थी, तब हमने किसका प्रयोग किया था, हैज बीन और मतलब हैज है और थर्ड फॉर्म का। लेकिन देखो एक और रूल है, वो ये है कि भाई हाँ ऑलरेडी के बाद में हैड के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, मतलब पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा। लिखा है देखो, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। तो देखो क्या करना है कि देखो नाउ से वैसे तो पता चल रहा है, जस्ट से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। और देखो दूसरा पता किससे चल रहा है, ये देखो ये इज कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, मतलब ये प्रेजेंट है तो ये भी किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा हैज, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। लेकिन इसमें देखो 23वां क्वेश्चन लिखा है ही ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क एंड वेंट टू सिनेमा। अब देखो क्या लिखा है, ऑलरेडी है तो अब हमें इनमें से एक का प्रयोग करना है, ठीक है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट का करो या फिर पास्ट परफेक्ट का करो। लेकिन देखो हम क्या करेंगे, ये क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मतलब ये देखो आगे वाला सेंटेंस किस में है, वेंट लिखा है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, मतलब पास्ट टेंस है, तो ये भी किस में होगा, पास्ट में, ये पास्ट में होगा। तो हम क्या करेंगे, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, क्या करेंगे, हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। अब बात करें रूल नंबर 7 की,
हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सेकंड फॉर्म। देखो क्या करना है, अब सीधा सा तरीका है, देखो कोई रूल रटना नहीं है, थोड़ा सा याद रख लेना। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो देखो पहले क्या लिखा है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म की, और बाद में क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म। देखो याद रखने का सीधा सा तरीका बताता हूँ कि दो वाक्य किससे जुड़े हुए हो, बिफोर से जुड़े हुए हो, तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और बाद वाले वाक्य में हेड मतलब डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा यह है, दूसरा हम साथ में ये देखेंगे कि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हो, एक प्रेजेंट में हो तो दूसरा भी किस में होगा, प्रेजेंट में। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि बिफोर हो, बिफोर से पहले पास्ट टेंस हो तो दूसरा भी पास्ट टेंस में। ये सेम है दोनों के लिए। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा, लिखा है द गेस्ट गो बिफोर फादर कम। देखो बिफोर है, बिफोर आते ही बिफोर से पहले तो क्या आ जाएगा, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म, तो हैड गॉन। बिफोर से पहले तो क्या आ जाएगा, हैड गॉन, और बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम। लेकिन एग्जाम में हमें दोनों में से एक जो वर्ब है वो मिलेगी। लेकिन बिफोर से पहले हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिल गई तो सीधा सा हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर देनी है, और अगर सेकंड फॉर्म मिल गई तो इधर हेड के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखो दूसरा क्या लिखा है, यह है द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर रीच। अब क्या करना है, बिफोर है, बिफोर से पहले हमें बिफोर आ गया तो सीधा सा हमें क्या करना है, इससे पहले वाले वाक्य में क्या कर देना, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, हैड डाइड। और दूसरा लिखा है बिफोर, बिफोर के बाद में तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, रीच्ड। अब हम बात करें नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, ही टेक मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड। देखो बिफोर आया है, लेकिन इसके बाद में देखो क्या लिखा है कि देखो बिफोर बाद में प्रेजेंट टेंस है तो पहले भी क्या आएगा, प्रेजेंट। देखो यहाँ पर गोज फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट टेंस दे दिया तो इधर भी क्या करना है हमें, प्रेजेंट। अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसको या तो प्रेजेंट सिंपल का सिंपल में रख दो, तो या तो क्या कर दो, टेक्स कर दो, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल करेक्ट होगा। या फिर क्या कर दो, हैज टेकन, क्या कर दो, हैज टेकन। अब है अगला, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर हैज टेकन दिया है तो हैज टेकन कर दो, टैक्स दिया है तो टैक्स कर दो, दोनों साथ में कभी नहीं मिलेंगे। अब है नेक्स्ट, माई मदर हैज प्रिपेयर्ड टी। देखो क्या लिखा है, बिफोर आया है और इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आया, तो इसमें भी हमें क्या करना है, प्रेजेंट का ही प्रयोग करना है, प्रेजेंट सिंपल। तो आई और कम के बाद मतलब आई के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऐसी की ऐसी क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट लिखा है रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 लिखा है आफ्टर। देखो बिफोर और आफ्टर का सेम ही है सिस्टम। क्या है, बिफोर का मतलब पहले था, हेड थर्ड पहले। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो हेड थर्ड भी कहाँ आएगा, बाद में आएगा। तो देखो लिखा माई मदर वॉश माई शर्ट आफ्टर, आफ्टर आ गया, आफ्टर के बाद में सीधा सा क्या करना है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो बस। आफ्टर दिख गया बाद में लगा दो, बिफोर दिख गया पहले हेड थर्ड लगा दो, दूसरा अपने आप ही सही हो जाएगा। तो क्या है, आफ्टर आई हैड गोन, क्या आ जाएगा, आई हैड गोन, और पहले वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दो, तो वॉश की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड होगी। नेक्स्ट लिखा आफ्टर। देखो आफ्टर, अब इस सेंटेंस को क्या कर दिया, जो ये पहले वाला पार्ट था इसको बाद में लिख दिया गया, ये यहाँ भी हो सकता था। तो हमें तो इतना याद रखना, आफ्टर, आफ्टर के बाद में अगर ब्लैंक दिख रहा है, रिक्त स्थान दिख रहा है, तो हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दो, हेड और फिनिश्ड। बहुत इजी है, मतलब बिफोर और आफ्टर का। और पहले वाले वाक्य में क्या होना था, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हमें पहले से यहाँ पर दे रखी है। अब बात कर रहे हैं देखो इन सेंटेंस की। रूल होता है जिसमें प्लीज वाले वाक्य हैं, इसमें दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। ये जो सेंटेंस है प्लीज लिखा है, प्लीज क्या लिखा है, दो टाइप की प्लीज वाले सेंटेंस है, वो दो टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक तो ये होता है कि शुरू में प्लीज दिया है, उसके बाद रिक्त स्थान दिया है और ब्रैकेट में क्या दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। लेकिन दूसरे में देखो प्लीज दिया है, रिक्त स्थान दिया है, लेकिन नोट के साथ में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो दोनों में क्या होता है कि प्लीज के बाद में रिक्त स्थान हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दे रखी हो, तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐसे का ऐसे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हो जाएगा, वो ऐसे की ऐसी आ जाएगी। लेकिन अगर नोट के साथ में दिया है तो हमें क्या करना है, डू का प्रयोग करना है। तो क्या आ जाएगा, डू नोट मेक। सीधा सा तरीका याद रख लेना है कि प्लीज के बाद में रिक्त स्थान हो
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दे रखी हो तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, लेकिन नोट के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो डू नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट है, यह है ध्यान में रखने वाली बात, ये 32वां क्वेश्चन ये है कि देखो शुरू में रिक्त स्थान है, उसके बाद वर्ब दे रखी है तो उस वर्ब को ऐसी की ऐसी लिख दो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस वर्ब को ऐसे का ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट लिखा है रूल नंबर 10 कि बाई प्लस सब्जेक्ट दिया गया हो तो वो सेंटेंस किस में चला जाएगा, पैसिव में। देखो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि क्या करना है। देखो लिखा है ए लेटर, आराम से बताऊंगा पूरा एग्जाम्पल के साथ में, सही समझ में आएगा। लिखा है ए लेटर राइट बाई हर यस्टरडे। अब हमें पता कैसे चले, पहली बात तो ये देखो बाई प्लस सब्जेक्ट दिया है, लेकिन पता कैसे चलेगी ये सब्जेक्ट ही है। देखो दूसरा एक सीधा सा तरीका बता देता हूँ कि पैसिव सेंटेंस और एक्टिव सेंटेंस में अंतर क्या होता है। बाकी अगर किसी ने एक्टिव पैसिव वाला वीडियो देखा है तो वो वहाँ से भी उसको समझ सकता है। देखो क्या होता है, एक्टिव किसको कहा जाता है, एक्टिव सेंटेंस किसको कहा जाता है कि अगर उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस काम को कौन कर रहा है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कर रहा है, मतलब जो शुरू में लिखा है वो वर्ड कर रहा है, तब तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, एक्टिव का। लेकिन अगर सेंटेंस में जो कोई काम हो रहा है, कुछ भी जैसे लिखने का हो रहा है, यहाँ पकाने का हो रहा है, इस काम को कौन कर रहा है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है शुरू में दिया गया है वो अगर नहीं करे तब वो किस में चला जाएगा, पैसिव में। तो देखो एग्जाम्पल को पढ़ते ही हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, ए लेटर, लेटर की बात हो रही है, लेकिन किसकी बात हो रही है, लिखने की। अब बताओ लेटर खुद कभी अपने आप को लिख सकता है, नहीं लिख सकता, मतलब इस काम को करने वाला कोई और है। अब कोई और करने वाला हो गया, मतलब ये सेंटेंस कौन सा हो गया, पैसिव हो गया। अब पैसिव में क्या करना होता है, देखो यस्टरडे है, यस्टरडे आते हमें किसका प्रयोग करना होता है, सीधा सा सेकेंड फॉर्म का। लेकिन अब देखो सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए थी यहाँ पर रोट, हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, रोट, लेकिन ये है एक्टिव की बात। अब हमें पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करें और सेकंड फॉर्म दी गई हो तो उसे हम किस में चेंज करते हैं, वाज और वर में। और पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए लेटर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा गलती है वो यही होती है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा, व्हेन आई रीच्ड माई हाउस फूड कुक बाई माई मदर। अब देखो एक एग्जाम्पल है वो अब हम आगे देखेंगे, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर देखो पहले ही उसको एक बार देख लेते हैं हम। व्हेन का प्रयोग था, ये रहा कि दो वाक्य व्हेन से जुड़े हुए हों तो व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग और पहले हमेशा किसका प्रयोग, थर्ड फॉर्म का प्रयोग। याद रह जाएगा कि दो वाक्य व्हेन से जुड़े हुए हो तो व्हेन के बाद तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग और पहले हेड के साथ थर्ड फॉर्म का। तो देखो व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग, ये रहा, मिल गया। पहले हमें किसका प्रयोग चाहिए, हेड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग। लेकिन देखो क्या लिखा, फूड कुक, पकाने की बात हो रही है किसको, भोजन को। अब देखो ये भोजन है वो खुद पक सकता है क्या, नहीं, पकाने वाला कोई और है, मतलब सेंटेंस किस में चला गया, पैसिव में चला गया। तो अब हमें इस हेड के साथ जो थर्ड फॉर्म है, अब हमें पता है इतना कि हेड के साथ में थर्ड फॉर्म हो और हमें पैसिव उसका बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसे हेड के आगे जोड़ देते हैं बीन, और बाद में कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैड बीन कुक्ड। क्या हो जाएगा, हैड बीन कुक्ड। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट लिखा है पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कि किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए, यस्टरडे, अगो या लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ आ जाए, तब हमें सिंपल सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है और नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का। ये देखो प्रेजेंट सिंपल में बात हुई थी, वैसे यहाँ पर हो रही है। देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल देखें, लिखा है मोहन कम टू सी मी यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, पास्ट सिंपल साधारण वाक्य है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दो। नेक्स्ट देखो लास्ट वीक, लास्ट प्लस टाइम दिया है तो क्या आ जाएगा, हैव। अब देखो हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड। हैज और हैव की ये तो है, देखो किसी भी चीज़ का होना, किसी भी चीज़ का पोजेसन करना, उसके लिए एक तो प्रयोग होता है हैज का और एक होता है हैव का। मेरे पास गाड़ी है, मैं पैसे रखता हूँ, मैं गाड़ी रखता हूँ, घर रखता हूँ, मकान रखता हूँ, सब कुछ, तो उसके लिए सिंगुलर के साथ तो हैज आता है और प्लूरल के साथ हैव प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में जाती है किस में बदल जाएगा, हेड में। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लास्ट वीक आई हैव माई बेस्ट डिनर एवर, की भाई पिछले वीक सप्ताह मैंने
अब तक का सबसे अच्छा डिनर किया था। तो ये हैव था, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैव की हैड। अब बात करें रूल नंबर 12, 12 ही है हाँ। लिखा है कि दो सेंटेंस वाइल से जुड़े हुए हो तो वाइल के बाद में तो क्या आता है, वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और पहले सेकंड फॉर्म। व्हेन में क्या था, व्हेन में क्या था, बाद में तो वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब हेड के साथ थर्ड फॉर्म और पहले क्या था, सेकंड फॉर्म। अब है नेक्स्ट बात करें वाइल के बारे में कि दो सेंटेंस वाइल से जुड़े हुए हैं तो बाद में तो पास्ट कंटिन्यूस और पहले पास्ट सिंपल। देखो लिखा है वाइल, वाइल के बाद में तो क्या आ जाएगा, आई वाज बाथिंग। ठीक है, वाइल आई वाज बाथ आई हियर ए लाउड वॉइस। भाई जब मैं नहा रहा था मैंने एक तेज आवाज सुनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइल आई वाज बाथिंग, BATHING, तो क्या आ जाएगा, वाइल आई वाज बाथिंग। आई हियर, हियर तो हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हियर्ड, क्या हो जाएगा, while I was bathing I heard a loud voice, she cooked food and went to market। अब देखो ये देखो ध्यान रखना है एंड। अब एंड हमेशा क्या करता है, समान पार्टों को जोड़ता है। इधर देखो सेकंड फॉर्म है तो इधर भी क्या आ जाएगी, कुक्ड आ जाएगी। याद रख लेना इस बात को कि दो वाक्य दिए गए हो और जो सब्जेक्ट है वो समान हो। हर जगह नहीं होगा, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, समान हो। देखो खाना पकाने का काम भी इसी ने किया और मार्केट जाने का काम भी इसी ने किया, मतलब सब्जेक्ट हमारा एक ही था। तो वर्ब भी हमेशा कैसे आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कुक्ड। अगर यहाँ पे कुक्ड दिया हुआ होता और यहाँ पे गो दिया हुआ होता ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाती, वेंट हो जाती। अब देखो माई टीचर इज टीचिंग मी, अब देखो वही है एंड है। अब देखो क्या है, ये लिखा है इज टीचिंग एंड भाई मेरी टीचर है वो मुझे पढ़ा रही थी और मैं उस समय भाई टीचर मुझे पढ़ा रही है और मैं अपनी किताब है वो पढ़ रहा हूँ। दो काम साथ साथ चल रहे हैं, दो काम साथ साथ चल रहे हैं, तो मतलब जो टेंस है वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो क्या करना है, आई एम प्रेजेंट कंटिन्यूस था ये भी, तो इसको भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रखना है। तो क्या आ जाएगा, रीडिंग। नेक्स्ट बात करें वेन की, हमने बात कर ली थी कि वेन दो वाक्य वेन से जुड़े हुए हो तो वेन के बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग और पहले हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ से। वेन दिया है, लिखा माई डॉग वेट फॉर मी वेन आई रिटर्न होम। तो वेन के बाद में सेकंड फॉर्म, रिटर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, रिटर्न। और इससे पहले क्या करना था, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना था। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो हेड वेटेड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, हेड वेटेड। नेक्स्ट बात करें वेन, वेन के बाद में क्या दी गई है, सेकंड फॉर्म दी गई है। तो पहले किसका, हेड के साथ थर्ड फॉर्म का, तो ही हैड। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक, टुक और टेकन। नेक्स्ट लिखा है शी सेड दैट। देखो ये लिखा है कि दो वाक्य दैट से जुड़े हुए हो और पहले अगर पास्ट सिंपल का प्रयोग हो तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक है, क्या था कि दो वाक्य हेड से जुड़े हुए हो और पहले अगर पास्ट टेंस दिया गया हो तो बाद वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा, मतलब हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा आंसर, हेड गोन। नेक्स्ट है सीमा हैड बेटर। अब देखो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर कहीं भी हैड बेटर के बाद में रिक्त स्थान दिया गया हो तो उस रिक्त स्थान में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो हैड बेटर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है स्विम, तो हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, स्विम। नेक्स्ट हम बात करें, लिखा है द मिनिस्टर अराइव इन अजमेर ऑन संडे। देखो क्या हो रहा है, मिनिस्टर है वो पहुंचेंगे अजमेर में संडे को। देखो मिनिस्टर की बात हो या फिर कोई ऐसी बात हो कि कोई भी काम होगा वो फ्यूचर में होगा लेकिन अरेंज्ड होगा, अरेंज्ड फ्यूचर के लिए। देखो उनका जो काम करने का जो टाइम और डेट है, दिन है, वो पहले से डिसाइड होता है, उसी टाइम पर वो काम होता है। तो ऐसे सेंटेंस हो जो फ्यूचर में होंगे लेकिन एक फिक्स डेट पर होंगे, मतलब वो अरेंज्ड होंगे, तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट सिंपल का। देखो प्रेजेंट सिंपल मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो अराइव हमें वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म और आगे जोड़ देंगे एस, तो क्या हो जाएगा, अराइव्ड। सेम यहाँ पर लिखा है द एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट नेक्स्ट वीक। अब एग्जाम भी है वो फिक्स डेट पर फिक्स टाइम पे स्टार्ट होती है, आगे पीछे नहीं होती। तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी वही अरेंज्ड फ्यूचर भावी नियोजित कार्यक्रम है, तो इसके लिए भी किसका प्रयोग हो जाएगा, स्टार्ट। और एस जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, स्टार्ट्स। नेक्स्ट बात करें हम
ये देखो लिखा है कि कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य का हो, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक स्टूडियो नहीं साइंटिफिक फैक्ट, क्या आएगा साइंटिफिक फैक्ट, ये टाइप में मिस्टेक हुआ है। हैबिचुअल एक्शन आदत से संबंधित कार्य, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट कोई इतिहास की कोई बात हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, या फिर कोई इडियम फ्रेज की हम बात करें, तो ऐसे सेंटेंस सभी सेंटेंस वो हमेशा कौन से टेंस में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। या फिर एक होता है जो ये हिस्टोरिकल फैक्ट, ये किस में आता है, हमेशा सेकंड फॉर्म में आता है। अब देखो लिखा है द अर्थ राउंड द सन, की जो पृथ्वी है मूव करती है, गति करती है राउंड द सन, सूरज के चारों तरफ। तो देखो किसकी बात हो रही है, ये साइंटिफिक फैक्ट मान सकते हैं या फिर हैबिचुअल एक्शन में मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में मूव है आगे जोड़ देंगे एस, क्या बन जाएगा मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट लिखा है वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी एक साइंस की बात है, साइंस से रिलेटेड है, तो साइंटिफिक फैक्ट की बात हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉइल्स आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें माय फादर रीच जयपुर टुडे इवनिंग, अब ये देखो क्या है, ये काम भाई मेरे पिताजी है वो पहुंचेंगे आज शाम को, पहुंचेंगे मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन देखो कि क्या है ये फ्यूचर, अभी की हम बात कर रहे हैं, दोपहर की बात है, सुबह की बात है, और शाम की बात मतलब नियर फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर तो है लेकिन पास ही की बात हो रही है, थोड़े से समय बाद की बात हो रही है, तो उसमें हमेशा किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माय फादर इज रीचिंग जयपुर, क्या आ जाएगा रीचिंग जयपुर, ये किसकी बात हो रही है, नियर फ्यूचर की। नेक्स्ट हम बात करें, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, लिखा है यू पास 10th क्लास बाई 2023, भाई आप 2023 में अपनी एग्जाम है वो 10वीं क्लास है वो पास कर लोगे। तो देखो ये फ्यूचर की बात हो रही है, और किसी समय पर जाकर ये काम क्या हो रहा है, पूर्ण होना बताया जा रहा, मतलब उसके काम को कंप्लीट होने के बारे में बताया गया। काम कंप्लीट होने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर में काम पूरा होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विल हैव थर्ड फॉर्म और शेल हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर यू के साथ क्या आ जाएगा, आई और वी के साथ शेल और अदर के साथ में विल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू विल हैव पास्ट, पास्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट। नेक्स्ट बात करें, देखो टुमारो, टुमारो आते ही हमें क्या कर देना है, विल और शेल का प्रयोग कर देना है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना है। तो आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, आई और वी के साथ शेल का, तो आई शेल सो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आई शेल सो। टुमारो का आते ही किसका प्रयोग होगा, फ्यूचर सिंपल का विल और शेल का प्रयोग। नेक्स्ट लिखा है देखो इंडिया रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, ये देखो इस सेंटेंस से ही हमें समझना पड़ेगा कि जो इंडिया है वो क्या है, रिच है मिनरल्स एंड जेम्स के अंदर, अभी भी है, अभी की बात हो रही है, और वर्ब हमें दे रखी है बी। अब देखो बी वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम और आर और वाज और वर, तो ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, इंडिया सिंगुलर है तो किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, इंडिया इज। नेक्स्ट बात करें, द बॉय प्ले ए फुटबॉल मैच एट दिस टाइम, एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, अभी बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात थी, तो द बॉयज आर प्लेइंग, क्या आ जाएगा द बॉयज आर प्लेइंग। नेक्स्ट बात करें, दे टेक टी व्हेन द पोस्टमैन रैंग बेल, व्हेन है, व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म है तो पहले क्या आ जाएगी हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा दे हैड टेकन, क्या आ जाएगा दे हैड टेकन। अब नेक्स्ट की बात करें, द हॉर्स सिट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल फॉर सम टाइम, देखो सिंस फॉर ऑल हैज टाइम दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या आ जाएगा द हॉर्स हैज बीन सिटिंग, क्या आ जाएगा हैज बीन और सिटिंग, SITTING। नेक्स्ट बात करें, दे वेट एंड वेट, देखो वेट एंड के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी है, सब्जेक्ट सेम है तो वर्ब भी सेम, तो क्या आ जाएगा दे वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की। नेक्स्ट लिखा है द गेस्ट ऑलरेडी टेक हर टी, ऑलरेडी आ गया, तो हम प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट की बात की थी, लेकिन पहले हमें प्रायोरिटी किसको देनी, प्रेजेंट की, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का कोई भी मतलब एडवर्ब कोई भी हिंट नहीं दी गई, तो क्या आ जाएगा द गेस्ट हैज बीन, हैज थर्ड फॉर्म हैज ऑलरेडी टेकन, हैज ऑलरेडी टेकन। नेक्स्ट है इंडिया गेट फ्रीडम इन 1997 नहीं होगा 1947, ये भी
टाइप में बहुत खतरनाक दिमाग लगाया गया इसलिए 1997 हो गया, होना क्या चाहिए 1947। तो देखो भारत आज़ाद हुआ था, ये सेंटेंस के सेंस से हमें समझना पड़ेगा कि आज़ाद हुआ था, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल है, ये अभी बात हुई थी हिस्टोरिकल फैक्ट की, ऐतिहासिक तथ्य। अब इतिहास की बात है मतलब पास्ट की बात है, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है गोट, तो इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट लिखा है इन द एंशियंट टाइम। अब देखो एंशियंट का मतलब है पुराने समय की, प्राचीन समय की, प्राचीन समय मतलब पीछे की लाइफ, पीछे की लाइफ मतलब पास्ट, पास्ट सिंपल मतलब सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द एंशियंट टाइम पीपल ट्रेवल्ड ऑन फुट, भाई जो पुराने समय में लोग थे वो ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे, आना जाना करते थे, वो कैसे होता था ऑन फुट होता था, पैदल होता था। वैसे ये प्रीपोजिशन के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल है कि फुट से पहले हमेशा किसका प्रयोग आता है ऑन, और किसी व्हीकल से पहले किसका प्रयोग आता है बाई। अब देखो तो क्या आ जाएगा ट्रेवल, ट्रेवल की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी TRAVELLED। नेक्स्ट लिखा है नीता कंप्लीट हर स्टोरी बुक। अब देखो यहाँ पर कोई भी एडवर्ब नहीं दी गई सेंटेंस के अंदर, कहीं एडवर्ब नहीं है, लेकिन अब देखो हमें थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। अब तक इतने रूल पढ़ लिए, सेंटेंस से पता चल रहा है और कंप्लीट से पता चल रहा है काम पूरा हुआ है, तो क्या करेंगे नीता है तो सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा हैज नीता कंप्लीटेड हर स्टोरी बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थे हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये थे 60 क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम है मतलब इनसे बाहर पूछा नहीं जाता कि हाँ जो कुछ भी है वो इनमें सारे एग्जाम्पल जितने ज़्यादा हो सकते थे उतने मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब सिर्फ आपको क्या करना है कि ध्यान से एक एक करके सबको देख लेना है, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से देख लेना है, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। साथ साथ क्या कर सकते हैं इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, थोड़ा बहुत समझ में आए तो किसी और को भी समझ में आ जाए, अगर चाहें आप किसी की हेल्प करना तो इसको क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही फिर ऐसे जो भी मतलब पीडीएफ मैंने तैयार कर रखी है हर ग्रामर के टॉपिक की, उनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात करें नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।